Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome back everyone at Punjab Group of Colleges Narwal. This is Muhammad Numan here to represent the next topic named as General Gas Equation. बच्चों आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है जनरल गैस इक्वेशन वाला, इसमें आपने वही बातें करनी हैं जो आपने लास्ट टॉपिक में की। जिस तरह आपने पीछे लॉज डिस्कस किए थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, आज उन्हीं को बेस बना के हमने आगे चलना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बॉयल्स लॉ की। तो आपने बॉयल्स लॉ में कहा था कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पहले हम इसकी इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, V डायरेक्टली 1/P, और इस वक्त हमने कुछ फैक्टर्स को कांस्टेंट भी रखना था, और वो वाले कांस्टेंट फैक्टर कौन कौन से हैं? नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर। उसके बाद बात कर लेते हैं चार्ल्स लॉ की। तो चार्ल्स लॉ में आपने कहा था कि जो वॉल्यूम है वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा होगा कब? जब टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे। और उस वक्त आपने जो फैक्टर कांस्टेंट रखे थे वो कौन कौन से थे? N एंड P। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल एंड प्रेशर। फिर उसके बाद आपने एक और लॉ पढ़ा था जिसको आप एवोगैड्रोस लॉ कहते हैं। उसमें आपने कहा था कि जो किसी गैस का वॉल्यूम है वो उसमें मौजूद नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है, या ऐसे कह लें कि वो दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेट हैं, यानी कि वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल के साथ डायरेक्ट है, या इसका रिलेशन डायरेक्टली है। और उस वक्त आपने जो दो फैक्टर कांस्टेंट रखे थे वो प्रेशर और टेम्परेचर था। ये तीनों लॉज आपने डिस्कस कर लिए। अब कहता है फ़र्ज़ करें कुछ लम्हे के लिए आप इस बात को ये कंसीडर कर लें कि यहाँ कोई भी हमारे पास वेरिएबल है वो कांस्टेंट नहीं है। आर टू बी केप्ट, अब एक लाइन लिखी हुई है, फॉर अ मोमेंट दैट नन ऑफ द वेरिएबल आर टू बी कांस्टेंट द अबव थ्री रिलेशन कैन बी जॉइन टुगेदर। कहता है एक लम्हे के लिए आप ये तसव्वुर कर लें कि यहाँ कोई कांस्टेंट या वेरिएबल है वो कांस्टेंट नहीं है। तो आप क्या करें, इन तीनों इक्वेशन को, ये जो आपने तीन इक्वेशन पढ़ी हैं, तीनों को इकट्ठा कर ले। आप देख रहे हैं ये इक्वेशन आपके पास फाइनल आ गई। अब ये कैसे आई है आपको पता है बच्चों। ये जो V है ये डायरेक्ट है, इस तरह उसी को लिख दिया जिस तरह था। अब P नीचे है और T और N ऊपर है, तो N और T को ऊपर ले लें और P को नीचे ले लें, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, V डायरेक्टली प्रोपोर्शन NT/P। अब बच्चों आप डायरेक्टली के साइन को ख़त्म करके इक्वल का साइन लगाते हो और इसकी जगह कांस्टेंट लगाते हो। आप देख लेते हैं क्या लगाया यहाँ। डायरेक्टली के साइन को ख़त्म किया, इक्वल का साइन आ गया और साथ एक कांस्टेंट, फिर इसी तरह NT/P। अब बच्चों पीछे आपने जब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा था तो आपने वहाँ कांस्टेंट लगाया था K, लेकिन यहाँ आप एक नया कांस्टेंट यूज़ करेंगे, दैट इज़ R, विच इज़ नॉन एज जनरल गैस कांस्टेंट। यानी कि जो R आप यहाँ यूज़ करेंगे वो आपने कहाँ से लिया है? वो डायरेक्टली के साइन को ख़त्म करके उसकी जगह लगाया है, और यही R क्या कहलाता है? जनरल गैस कांस्टेंट। तो आपके पास फिर फाइनल इक्वेशन क्या आ गई? V = RNT/P। तो बच्चों ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। इसके बाद दूसरा पेज पे आ जाएं। आपने एक इक्वेशन पढ़नी है, PV = nRT। ये कहाँ से है भला? बच्चों जो पीछे आपने इक्वेशन पढ़ी है ना, पीछे वही इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया है। यानी कि जो पीछे आपने पढ़ा था ना, V = RNT/P, उसको रीअरेंज करो। जो P था नीचे डिवाइड हो रहा था उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें V के साथ, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, PV = nRT। अब बच्चों ये क्या है? जनरल गैस इक्वेशन है। PV = nRT क्या है? ये जनरल गैस इक्वेशन है। अब इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, इफ़ वी हैव एनी क्वांटिटी ऑफ एन आइडियल गैस देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर। कहता है अगर आपके पास कोई आइडियल गैस है तो उसके प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ मोल के प्लस R के और T के सॉरी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई आइडियल गैस है
उसके प्रेशर और वॉल्यूम का सम किसके बराबर होगा, nRT के, यानी कि PV बराबर किसके होगा, nRT के। तो ये बात लिखी हुई है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल जनरल गैस कांस्टेंट एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब बच्चों जो हमने इक्वेशन ये फाइंड की है PV इज इक्वल टू nRT, अब इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने दोबारा वो जो 3 लॉज पीछे पड़े हैं उसको लिखना है। अब यहाँ हमने कांस्टेंट जो पीछे लगाए थे ना बॉयल्स लॉ में, चार्ल्स लॉ में और एवोगाड्रो लॉ में, वही यहाँ हमने लगाने हैं, और जो चीज़ें हमने कांस्टेंट रखी थी, जो फैक्टर कांस्टेंट रखे थे, वो उसी तरह लगा देने हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम बॉयल्स लॉ की। तो PV इज इक्वल टू nRT। अब बॉयल्स लॉ में बच्चों टेम्परेचर और n कांस्टेंट थे, टेम्परेचर T और n ये कांस्टेंट है, तो आपके पास बाकी बचता क्या है, PV इज इक्वल टू R, लेकिन R हमने यूज़ किया जनरल गैस इक्वेशन में या जनरल गैस कांस्टेंट के लिए, तो हम यहाँ R की जगह K लगाएंगे, क्योंकि हमने बॉयल्स लॉ में जब डायरेक्टली के साइन को ख़त्म किया था तो उसकी जगह एक नया कांस्टेंट लगाया था, दैट इज़ K। तो हम यहाँ भी K लगाएंगे, तो PV किसके बराबर हो जाएगा, K के। तो ये क्या है, बॉयल्स लॉ। जी बच्चों क्लियर बात। अब उसी तरह चार्ल्स लॉ की बात कर लेते हैं। तो इसमें हमने कहा था कि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट रखना है, यानी कि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट रखा तो क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू RT। क्या आएगा बच्चों, V इज इक्वल टू RT। अब हमने यहाँ R थोड़ी लगाना है, हमने तो उसकी जगह वो कांस्टेंट लगाना था जो पीछे यूज़ किया था, और चार्ल्स लॉ में आपने वहाँ कांस्टेंट यूज़ किया था K, तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, V इज इक्वल टू KT। जी बच्चों समझ आ रही बात की। उसके बाद बात कर लेते हैं एवोगाड्रोस लॉ। इसमें आपने कहा था प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब ये जो पीछे इक्वेशन है उसमें प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, बाकी जो बचता है उसको उसी तरह लिख दो। अब देखें इक्वेशन को रीअरेंज किया, बाकी कुछ नहीं किया, परेशान नहीं होना कि ये V इज इक्वल टू R N T P कहाँ से, पहले हमें ऊपर PV इज इक्वल टू nRT पढ़े थे, अब ये क्या आ गया, इसको रीअरेंज किया है, इसकी पोजीशन चेंज की है फैक्टर्स की, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ गई है। अब हमने यहाँ से P और T को कांस्टेंट रखना है, यानी कि P को और T को कांस्टेंट रखें, तो आपके पास बचता क्या है, V इज इक्वल टू R N। अब बच्चों यहाँ हमने R तो नहीं लगाना, हम एवोगाड्रो लॉ में जो कांस्टेंट यूज़ करेंगे वो K होगा, तो हम क्या कहेंगे, V इज इक्वल टू KN। तो हमने जनरल गैस इक्वेशन के लिहाज से बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉज की स्टडी की है। अब कहता है कि अगर वही इक्वेशन ये जो ऊपर हम लिखी थी PV इज इक्वल टू nRT, अगर कहता है कि जो n है ये नंबर ऑफ मोल है, फर्ज करें नंबर ऑफ मोल गैस का 1 है, तो आपके पास जनरल इक्वेशन क्या आएगी, फिर n की जगह 1 रखें तो PV इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करें R से T से, तो आपके पास वही आएगा जो RT है, यानी कि आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, PV इज इक्वल टू RT। n का मतलब क्या था, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो RT ही आएगा। अब इस इक्वेशन को आप इस तरह लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से आपने R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो T R के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, PV ओवर T इज इक्वल टू R। तो इस तरह आप R की वैल्यू फाइंड कर सकते हो यहाँ से। अब बच्चों आपने जिस तरह पीछे V1 ओवर T1 पढ़ा था इज इक्वल टू K और V2 ओवर T2 इज इक्वल टू K पढ़ा था बॉयल्स लॉ में, उसी तरह हमने यहाँ भी एक बात करनी है। इट मीन्स दैट द रेशियो ऑफ द PV टू T, यानी PV ओवर T इज़ कांस्टेंट क्वांटिटी, मोलर गैस कांस्टेंट, यानी कि PV ओवर T किसके बराबर है, R के। तो अगर हम P को P1 कह लें, V को V1 कह लें, T को T1 कह लें, तो किसके बराबर आ जाएगा, R के। अगर हम प्रेशर चेंज कर दें P1 से P2, V1 से V2 वॉल्यूम हो जाएगा और टेम्परेचर T1 से T2 में हो जाएगा, तो इज इक्वल टू R। तो ये इक्वेशन आपके पास ये एक और आ जाएगी। अब आपने कहा था कि इसकी अगर लेफ़्ट साइड बराबर है तो राइट भी बराबर होगी, या राइट बराबर है तो लेफ़्ट भी बराबर होगी, तो आप इसको P1 V1 ओवर T1 लिख सकते हैं इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। तो ये थी बच्चों जनरल गैस इक्वेशन, बहुत इजी है, इसमें आपने वही बातें करनी है जो आपने पीछे की हैं। आपको जो लास्ट पढ़े थे आपने उनकी जो इक्वेशंस थी वो आपको आनी चाहिए, वो आपके जहन में होनी चाहिए, तो आप इस इक्वेशन को इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हो। इसमें आपने रीअरेंज वाला भी काम किया है, तो ये कोई नई बात नहीं है, आप इसको अच्छी तरह से समझें। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी ईजीली। सो थैंक यू फॉर दिस टाइम।